उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से जो है वो बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला कब शुरू हुआ? और उनके साथ फिर किस तरह का वक़्त गुज़रा? बस अब्बा जी जब फ़ौत हो गए ना जी, नहीं, तो हमारी सरपरस्ती, मोहब्बत की, शफ़क़त की, वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बहुत की। और अब्बा जी की फ़ौतगी के बाद मैं फिर गाने लग गया बरसी पे, और गज़ल गाता था, क्योंकि मैं आई एम अ गज़ल सिंगर। तो मुझे बहुत फ़िक्र से वो कहते थे, तुमने तैयारी कर ली है भई, इस बार बरसी पे गाना है। वो गाया, तो फिर मेरी सीटिंग उनके साथ ये फैसल टाउन होते थे, अभी उन्होंने रेंट पे घर लिया था यहाँ पे, तो मेरी सारी शाम रात उनके पास गुजरती थी। बदर ब्लॉक से शुरू हुआ हूँ, बदर ब्लॉक में भी घर होता था, इकबाल टाउन में। इकबाल टाउन में। वहाँ से शुरू हुए, फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया कि इंडिया पहुँचो, फ़िल्मों का म्यूज़िक दे रहा हूँ, तो तुम भी आ जाओ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैं गया इंडिया? इंडिया। साथ मेरे थे खुर्रम भट्टी, ए आर रहमान पाकिस्तान पाकिस्तान आए आ थे। चुके थे या उसके बाद आए? ए आर रहमान बाद में आए, अच्छा, वो बाद में आए। वो बाद में आए। ओके। जी, वो बाद में आए। तो ए आर रहमान साहब बाद में आए जी, मैं, खुर्रम भट्टी और आसफ संतू अब आप इंडिया पहुँच गए। इंडिया पहुँच गए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान मौजूद हैं। नहीं जी, हम पहले दिल्ली पहुँचे, हुँ। और हमें वहाँ डॉली दीदी ने लिया, वहाँ बहुत ही आला शख्सियत हैं। उन्होंने लिया, उनके घर रुके हम, उसके बाद दूसरे दिन हम कलकत्ता गए। वहाँ पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, सोनू निगम जी, जिया परादा, इनका शो था, और कलकत्ता स्टेडियम में था। जिया प्रदा उधर थी? जिया परादा के तो कील लगा तो मुझे बहुत ओहो! अभी मैं सच्ची बता रहा हूँ, और जितना खान साहब के तो साथियों जू को फ़िक्र जू हुआ था ना, जू मैं जूती नहीं पाई थी उन्होंने? हैं? जूता नहीं नहीं, पहना हुआ? नंगे पाँव डांस करते हैं यार, क्या अच्छा, बात डांस हो? करते हुए? तो डांस नानी ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ नहीं, नहीं लगना तो सी। मुझे वो बताएँ ना डांस वो। बड़ा स्टेज था, तो अच्छा। मैं भी खड़ा था, डांस शुरू हो गया। ਅਸੀਂ भी देख रहे हैं डांस, हम नहीं बल्कि बहुत सारे बंदे हुँ। डांस देख रहे हैं। खान साहब बैठे हैं, उनको पता ही नहीं। वो ऐसे करके रौला करके हुआ काम, ओ लो जी, दुनिया भागने को हूटर चल गए, पकड़े पकड़े पकड़े, हमारे पास से वैसे उठा के उनको लेके गए, और उनके पाँव में कील लग चुका था। और जनाब, शो खराब हो रहा है जी, खराब हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने अभी आना है। सारे उनका बड़ा बहुत बड़े नारे लगे वहाँ पे कि भी खान साहब ने आना है। फिर वो वहाँ मुझे याद है कि वो चले गई हैं, और फिर सोनू निगम गाए, एंड में फिर खान साहब आए, बस छोड़ दें फिर क्या तो जिया निज़ाम। जिया प्रदा फिर आई वापस जिया पट्टी करा के कि वापस नहीं, नहीं आए? वापस नहीं आई ना। फ़ोन नंबर लिया था आपने? मैंने नहीं लिया था, नहीं? बल्कि उस रात को मेरी मुलाकात शबाना आज़मी साहबा, हुँ। हरिहरन भाई, और सोनू निगम जी, और शबाना आज़मी साहब और जावेद साहब, इन सब से मुलाकात भी हुई, खाना एक ही जगह खाया। और ये कलकत्ता में। फिर हम आए बॉम्बे, दिल्ली। हुँ। दिल्ली में पहली बार मैं दिलेर मेहंदी से मिला। दिलेर मेहंदी साहब ने तब किया था गाना इनके साथ, अमिताभ से के साथ। तो उस दिन खान साहब का दिल्ली में जो शो था, वो गांधी जी के बेटे ने आना था, तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि सिखों की एंट्री नहीं है। ठीक है जी। तो फिर इनको पीछे स्टेज से मैं खान साहब के पास लेके गया, दोनों भाइयों को ये मिले। मीका तो और वो। हाँ, फिर उस रात को खान साहब चले गए बॉम्बे। खान साहब ने कहा कि तुम पीछे आओ, मुझे कहा। हुँ। मैं और दिलदार फिर दिलेर मेहंदी के घर गए, वहाँ पे गुलाम अली साहब भी पहले ही गा रहे थे। मैं भी पहुँचा, तो खान साहब भी देख के मुझे हैरान हो गए कि दिलेर के घर आ गया। तो फिर मैं दिलेर मेहंदी के घर, मैं और दिलदार हम गए। फिर मैं बॉम्बे चले गया। वहाँ का सीन बताएँ। बॉम्बे में कौन-कौन था? मैं, उस्ताद ताफ़ो खान साहब, छक्कू और दिलदार, और उनका एक और बंदा है वो खान साहब और सेक्रेटरी साहब। तो फिर हम फ़िल्मों में सेक्रेटरी जाते। हाजी इकबाल के हाजी भी हैं। इकबाल साहब, हुँ। सलाम है उनको। अच्छा, वो ज़रा बताएँ ज़रा अच्छा, स्टोरी। हाजी इकबाल साहब एक बहुत बड़ा करैक्टर हैं, और हुआ अच्छा, आप ये। वहाँ मुलाकातें ज़रा स हाँ, हाँ। वो हुआ ये कि 2-4 वाक़यात हैं, मैं बहुत वो ज़रूरी शेयर करता हूँ। खान साहब ना मुझे कहने लगे, कहते, "तू किधरे जांदा ही नहीं, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ नहीं।" मैं कहा जी मैं की आउटिंग करन जा, वास्ते। आउटिंग वो जाते सन, हाँ। बिकॉज़ सबकी गाड़ियाँ या नीचे खान या साहब की। आउट ऑन वास्ते। हाँ, 2-3 गाड़ियाँ खान साहब की खड़ी होती थी नीचे। ड्राइवर बीच में बैठे, उन्होंने जाना है बेशक नहीं जाना। घूमने फिरने के लिए। जी, और एक पुलिस की,
वो जो होती हूटर वाली वो गाड़ी खड़ी होती थी। तो मैंने कहा जी मैं की करन जाना, छड्डो परे मैं। कहते नहीं आज तू जा। तो हाजी साहब को कहते हैं उसको पैसे दो। मैंने कहा जी मेरे पास पैसे हैं। कहते नहीं दो। तो उन्होंने उस दौर में 10,000 रुपया मुझे दिया और मैं उस्ताद ताफ़ो खां, छक्कू, दिलदार, हम सारे जनाब चले गए। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18,000 ਸੀ। फिर ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਘਬਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਨ ਨਾ। जा जा भी रहे हैं, तुर भी रहे हैं और पहचान रहे हैं कि यार कोई पहचान ना ले। ओए बात समझो। हाजी हाजी कहो मैं नाल हाँ, वो कोई मसला नहीं। अच्छा हुन हर बंदा देख रहा है कि यार ये खान साहब के बंदे हैं। ताफो साहब साथ-साथ फिर रहे हैं, अल्लाह बेइज्जती नसीब करे जी। ताफो साहब मेरी लव थे जी, आई लव है। क्या बात बहुत मेरा प्यार था उनसे। क्या बात! तो ना अब एक जगह हम चले गए। वहाँ प्लान हुआ कि गाना सुनते हैं। एक खातून बहुत अच्छा गाती थी। अब वो इतना अच्छा गा नहीं रही थी, माफ़ी के साथ। तो अब क्योंकि ये आर्टिस्ट क्लब थी? नहीं, 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 कुछ था यार, कुछ अच्छा, भी था, बस चले गए हम। निजी महफ़िल थी। हाँ, निजी महफ़िल टाइप। उसमें हुँ, मुझे जो मज़े वाली बात है कि हमने सबने पैसे दिए हैं। जी, सबने। मतलब कि खुश होके अच्छा वो इतनी कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। हुँ। काफ़ो साहब जैसे लोग और छक्कू भाई है, हम तो इस काबिल नहीं है और दिलदार बहुत बारीकी में सारे हमने गाना सुना जी वहाँ पे खुश होके, पूरी एन्जॉय करके आए। तो खान साहब मुझे सुबह नाश्ते की नहीं, टेबल माठे गाने ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। देती हैं यार क्योंकि पाकिस्तानी खातून गए गा रही थी ना? पाकिस्तानी गए हैं हुँ, हम, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, फिर पैसे तो देने हैं हमने हुँ। कि यार हम आए हैं। तो फिर हम जब सुबह नाश्ता हुआ ना बड़ी वाला बात है, नाश्ते पे सारे बैठे कर रहे हैं नाश्ता। खान साहब के पास ही नाश्ता होता था, बड़ा सख्त सिस्टम था उनका। तो ना वो खान साहब मुझे कहते हैं, "रात फिर कैसा रहा?" मैं कहा जी, "क्या कैसा रहा?" ਕਹਿੰਦੇ, "ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, "ਠੀਕ ਰਹਾ ਬਸ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ।" नो ਅੱਛਾ, तो ਕਹਿੰਦੇ "ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਠੀਕ ਰਿਹਾ?" हाँ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ "ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ।" "ਹਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ कर। यार ये सोचो कि मेरा अदब ये था नईम साहब कि मैं कहता था मैं अपने चाचा जी अपने उस्ताद के साथ हूँ, मुझे ना फिरना है ना मुझे तस्वीरें खिंचानी है लोगों के पास। फिर हम माधुरी जी के घर गए, मतलब ऐसे सारे लोगों से मिला हूँ मैं। वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, वो मैंने सारी सुनी। माधुरी फिर के जब घर गए तो वो ज़रा सीन तो बताएँ? माधुरी के जब घर गए ना जी तो वो तो पहले तो गेट पे उसने खान साहब को सजदा किया नीचे और उसके बाद ऊपर चले गए हम। मैं था और हाजी इकबाल साहब थे और नफीस था, ठीक है जी। और ये माधुरी का घर है। माधुरी का घर है साड़ी और पहनी हुई थी? उसने ये जो मैंने कलर पहना हुआ शायद मेरी पिक्चर है, ये हुँ, इसी कलर की उन्होंने आम सी कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अब ना उन्होंने कबाब बनाए, मधुरी जी ने आप कबाब बनाए। तो उन्होंने ना कबाब खान साहब को पेश किए कि जी मैंने बनाए हैं। तो यार क्या अदब कर रही थी वो। खान साहब उन्होंने कबाब लिया तो साथ ही रास्ते में मैं पढ़ रहा था ऐसे कुर्सी पे। तो उन्होंने मुझे भी कहा आई वाज़ नॉट वेरी स्पेशल फॉर मधुरी, सिर्फ़ स्पेशल ये था कि मैं उनके साथ था। उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये बच्चा है हमारा।